तदबीर से इंसान बना लेता है किस्मत, हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। अपने हिम्मत, हौसले, जज्बे, इरादे, तकदीर के करम और तदबीर की खूबी से अपनी किस्मत तो सभी संवारते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं जो दूसरों की किस्मत उनकी ज़िंदगी में उजाला फैलाते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान होंगी थोड़ी देर में। इससे पहले कि उन्हें हम यहाँ बुलाएं, उन्हें आपके रूबरू कराएं, आइए मिलकर डालते हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़रनामे पर एक निगाह हमरा। तूफानों से आंख में लाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत की जो अपनी हिम्मत और लगन की बदौलत आगे बढ़ी। हिमाचल प्रदेश एमएनएस की पहली महिला ऑफिसर के तौर पर अपना सफर शुरू करने वाली रीता गंगवानी को खुद पर पूरा विश्वास था। इसी जज्बे के साथ वो इंडियन आर्मी के साथ जुड़ी और आगे बढ़ी। हाइट कम होने की वजह से उन्हें लोगों की जिन बातों का सामना करना पड़ता था, उसके चलते वो इस पेशे से हटी नहीं बल्कि डटी रही। रीता गंगवानी नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो उनके ख्वाबों को मंजिल तक पहुंचा रही हैं। आम लोगों के साथ साथ रीता गंगवानी मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली मुख्तलिफ गर्ल्स को भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देती रही हैं। इसके साथ ही साथ रीता गंगवानी वर्ल्ड की ग्लोबल 10 थिंकर्स ऑफ इंडिया 2014 के खिताब से भी नवाजी जा चुकी हैं। रीता गंगवानी को अपने काम के लिए मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जा चुका है, चाहे ज्वेल ऑफ इंडिया हो, नेशनल अवार्ड हो, आधी आबादी अवार्ड हो, केसरी वुमेन अवार्ड हो या इंडियन आइकन। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट रीता गंगवानी के लिए बस इतना ही कहेंगे, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के वक़ार को चार चांद लगा चुकी लेफ्टिनेंट रीता गंगवानी जी की। उनकी शख्सियत के और बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम बातचीत के जरिए उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए भरपूर तालियों के साथ अपनी मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप रीता जी? खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। हमारी खुशकिस्मती है कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। तो नाज़रीन, आइए रीता जी से हम बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। और जैसे कि अभी हमने अपने नाज़रीन को बताया, रीता जी की बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है आपकी और कई शख्सियत के आपके पहलू हैं, कई रुख हैं। हम बारी बारी उन सबसे बात करेंगे, लेकिन जैसे कि हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेंटर की हैसियत से हज़ारों की तादाद में आपके शागिर्द पूरी दुनिया में फैले हुए हैं स्टूडेंट्स। आप हाउ एम्बेसडर भी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों से आप जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपके करियर की जो शुरुआत है उस पर हम ज़रूर चाहेंगे कि बात हो, क्योंकि कहते हैं कि इंसान की हौसला शिकनी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसका हौसला जो बढ़ाए या मायूसी के जो समंदर से उसे बाहर निकाले, उसकी ज़िंदगी में रोशनी लाए, ऐसे लोग कम होते हैं। आपकी एक टीचर हैं, बचपन में रही हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा किया, आपको मायूसी के अंधेरों से उजाले की रोशनी में लाई। ज़रा उस पर बात हो जाए। बिल्कुल। देखिए, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं कद में बहुत लंबी नहीं हूँ, 4 फुट 10 इंच की हूँ। और जब मैं स्कूल में थी तो स्कूल में तो छोटी थी तो बहुत अच्छा लगता था, लाइन में सबसे आगे खड़ी होती थी और कोई भी रोल होता था तो नौकर का रोल तो कम से कम मिल ही जाता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब 10वीं 12वीं में पहुंची तो बाकी की सारी लड़कियां बहुत लंबी, मैं उतनी की उतनी रह गई। और सब ने जैसे स्कूल में आप छेड़ते हैं तो सब ने अजीब अजीब से नाम देने शुरू कर दिए। कोई छोटी कहता, कोई छुटकी कहता, कोई मिनी रोड रोलर कहता। अजीब अजीब से नाम थे। मुँह पर तो मैं हंस देती थी लेकिन दिल में बहुत दुख होता था। और उसके बाद धीरे धीरे बड़ी होकर कॉलेज में गई तो कॉलेज में भी यही सिलसिला जारी रहा। तो जैसे आपने कहा कि एक इंसान, हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर आता है जो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी का रुख मोड़ देता है। तो मेरी ये टीचर ने रियलाइज़ किया कि मेरे में पोटेंशियल तो था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और घर पे उनका पर्स पड़ा था। उन्होंने पर्स में से 100 का नोट निकाला और मुझे 100 का नोट दिखा के पूछा कि ये क्या है। मैंने कहा मैम 100 का नोट। फिर उन्होंने उस 100 के नोट को हाथ से क्रश किया। फिर मुझसे पूछा ये क्या है। मैंने कहा मैम 100 का नोट। फिर उन्होंने उसको हल्का सा गंदा किया। फिर मुझसे पूछा ये क्या है। मैंने कहा 100 का नोट। तो मैम ने मुझे क्या कहा, मैम ने कहा जिस तरीके से 100 के नोट को मैंने तोड़ा मरोड़ा गंदा किया, लेकिन इसकी कीमत 100 की थी, 100 की ही रही। मेरा ऐसा करने से इसकी कीमत नीचे नहीं आ गई। मैम ने मुझे ये कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में लोग तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, तू ये है, तू वो है, तू ऐसी है, गोरी है, काली है, लेकिन क्या किसी के कहने से तुम्हारी वैल्यू कम हो सकती है? नहीं। अपनी वैल्यू को पहचानो। और जो शब्द मेरी कानों में आज तक गूंज रहे हैं, वो शब्द उन्होंने कहे थे, डू नॉट मेक एनीबडी एल्सेस ओपिनियन योर ओन रियलिटी। औरों की बातों को अपनी सच्चाई मत मान लो। और वो एक सेंटेंस इतना स्ट्रॉन्ग था
कि उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरी भी कोई वैल्यू है। मैंने खुद अपनी आंखों में अपनी वैल्यू कम की हुई है ये सोच के कि मैं छोटी हूँ, मोटी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और वो दिन था जिस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि अब मुझे कुछ भी करके ज़िंदगी में अपनी वैल्यू को प्रूव करना है और दुनिया को दिखाना है कि कद काठी रंग रूप से कुछ नहीं होता। बिल्कुल, और आपने प्रूव किया भी। आज आपका कद, आपका जो मकाम है, वहाँ तक कितने पहुँचते होंगे ये सारी दुनिया जानती है। और अभी बातचीत के जरिए हमारे जो ऑडियंस घरों पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, वो भी बहुत कुछ जानेंगे। तो यहाँ आपने फैसला किया कि मुझे कुछ करना है, और आपने फैसला भी ऐसा इनकलाबी किस्म का लिया, जिसे कह सकते हैं कि उस ज़माने में आपने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया, जिस ज़माने में बहुत सारी यानी कि ख़वातीन के लिए या लड़कियों के लिए इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था, इसकी हिमायत नहीं की जाती थी। तो ये आप आर्मी की तरफ किस तरह गए? जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे दिमाग में हर वक्त एक जिसको कहता था जुनून था कि मुझे अपनी वैल्यू को प्रूव करना है, लेकिन कुछ अलग करना है, क्योंकि उस ज़माने में टीचर, नर्स, इंजीनियर इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा क्या ऐसा करूं कि मैं अपनी वैल्यू को औरों की आंखों में ला पाऊं और औरों को प्रेरित कर पाऊं कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन दिनों जब मैं स्कूल में थी, हमने एक पिक्चर देखी थी, उपकार, मनोज कुमार की पिक्चर थी, जो कि उस वक्त एक फ़ौजी का रूप, उसमें उनका रोल जो था वो अदा कर रहे थे। तो उनको जब मैंने देखा तो मैं इतनी प्रभावित हुई फ़ौज से कि मन में ठान ली कि क्यों ना फ़ौज में जाके देखा जाए, अगर भगवान मुझे ये चांस दे कि मैं फ़ौज में जा सकूं। तो उस दिन से कहते हैं ना, एकदम अंदर से एक होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसे विचार रखते हैं वैसी ही चीज़ें खुद ब खुद खिंचती चली आती हैं। तो जब आप मन में कुछ ठान लेते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये सोच ही रही थी, उन्हीं दिनों अखबार, एक दुकान से गुजर रही थी, एक अखबार पे नज़र पड़ी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ थी, और उसमें सबसे ऊपर लिखा था वांटेड वुमेन इन द आर्मी। और बस मैंने उसके बाद जब अप्लाई किया तो फिर मुड़ के पीछे देखा नहीं, और हिमाचल प्रदेश की पहली लेडी आर्मी ऑफिसर बन के बाहर निकली। बिल्कुल। और उस दिन मैंने वो प्रूव किया अपने फ्रेंड सर्कल में कि मेरी भी कोई वैल्यू है। यहाँ हम अपने नाज़रीन से कह दें कि एक ब्रेक है हमारे और आपके दरमियान, लेकिन लौट कर आएंगे तो हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद जब लोग ये सोचते हैं कि अब बस हो गया, अब थोड़ा सा हम आराम करेंगे, तफरी करेंगे, ज़िंदगी को हंस खेल कर गुजारेंगे, लेकिन रीटा जी ने यहाँ एक और फैसला लिया, एक और कदम उन्होंने बढ़ाया एक नई मंजिल की तरफ। वो मंजिल क्या थी? ब्रेक के बाद।